बोली आई मात की जय। दीवान रोहितास जी महाराज की जय। कल मैंने आई पंथ की जो जड़ है, नींव है, उसके 5 स्तंभों के बारे में कुछ बताया था। जब मैंने बाद में देखा तो वो कुछ लंबा ही हो गया। विचार तो मेरा यही था कि 5 स्तंभों के बारे में 5 दिन ही बात करेंगे, परंतु अब जब विचार किया तो आई पंथ के बारे में भी अपने सभी भाविकों को विस्तार में जानना जरूरी है। तपन पूर्व में कल जो मैंने बात कही थी, आई पंथ के 5 स्तंभ, बड़े दीवान पद परंपरा, आई माता जी की बैल, बाबा मंडली और गांव-गांव कोटवाल जमादारी और खूंटिया पंच, ये 5 स्तंभ इतने मजबूती से बनाए गए आई माता जी द्वारा, जिसे आज मैंने रोहितास जी की जय बोली, उसमें कारण यही था कि उसको बाद 100 साल बाद दीवान रोहितास जी ने उस नींव को पूरी मजबूती से उस पर इमारत बनानी शुरू करी। और आज जो सीवी समाज की इमारत, मैं कहूँगा बहुमंजिली इमारत जो बन रही है, आगे से आगे बढ़ती जा रही। बहुमंजिली कैसे कही? सबसे पहली इमारत थी खेती की, सब उसके बाद अपन दुकान में आए, नौकरी की, दूसरी मंजिल बनी, धंधा सीखा, फिर खुद दुकान लगाई, तीसरी मंजिल बनी, होलसेल में आए, अब अपन फैक्ट्रियों में आएंगे। कहने का मतलब ये तो है बहुमंजिली इमारत बनी बिजनेस की, फिर राजनीति की, फिर सामाजिक की। सब ये जो बहुमंजिली इमारत है, जो मजबूती से बने, जैसे हमको इंजीनियरिंग में सिखाया करते थे कि बिल्डिंग बनाने के 3 मुख्य स्तंभ। नंबर 1 स्टेबिलिटी, जो बिल्डिंग बने वो खड़ी रहे, गिरे नहीं, मजबूत ऐसी रहे। दूसरी उसकी यूटिलिटी, कि उसकी उपयोगिता क्या, कहाँ बाथरूम चाहिए, कहाँ ऑफिस चाहिए, कहाँ किचन चाहिए, उसकी उपयोगिता। आपने एक बड़ा हॉल बना के छोड़ दिया। और तीसरी आती है ब्यूटी, सुंदरता। 3 स्तंभ, ब्यूटी बाद में आती है। पहले आपको उसको मजबूत बनाना, कहाँ सरिये लगाने हैं, कितने चौड़े खंभे होंगे, कितने दूरी से होंगे, कैसे छत डाली जाएगी। दूसरा, फिर उसके अंदर आपको अपना क्या क्या काम में लेना, मुझे रहने के लिए लेना है, ऑफिस के लिए लेना है, फैक्ट्री के लिए लेना है, उसकी उपयोगिता। और तीसरी सुंदरता। वही चीज़ लागू होती है समाज की, राजनीति की, उस व्यवस्था पर कि जो समाज का जो भवन बन रहा है, उसका वो भवन मजबूत रहे, वो छोटे मोटे भूकंप के झटकों से गिरे नहीं, और गिरने के नहीं, क्रैक भी नहीं आए। वो आज समाज का भवन, आई पंथ का भवन, इन 5 स्तंभों पर खड़ा है 550 साल से। और जैसी जैसी परिस्थिति आई, उसमें मैं तो एक बात ही कहूँगा, अजब बात सी है, दीवान पद के आजू बाजू पूरा केंद्रित है, परंतु केंद्र भी ऐसा, मतलब ये जब तक मैं इसको गहराई से देखता हूँ, आई पंथ इतनी गहराई और इतना समय अनुसार उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता ही नहीं है। समय अनुसार वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। दीवान पद को पावरफुल बनाया। यहाँ से जो बडेर से आदेश जाते थे, राय आंगने जाते थे, उसको चाहे छुड़ाना हो, तो उस एक पद के, परंतु अजब बात है, मेरे दादाजी प्रताप सिंह जी 35 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया, पूरी जगह खाली हो गई। मेरे पिताजी हरि सिंह जी उस टाइम 3 साल के, परंतु व्यवस्था ऐसी थी, गांव-गांव पंच, बाबा मंडली, बड़े बैल, कि वो व्यवस्था चरमराई नहीं, उसमें कोई फर्क पड़ा ही नहीं। वो तो एक, जैसे ही मेरे पिताजी बड़े हुए, 21 साल के हुए, उन्होंने संभाल लिया व्यवस्था 3 साल से 21 साल तक बीच में। और वही हाल मेरा भी हुआ। मैं जब 3 साल का था, 3.5 साल का था, मेरे पिताजी 32 साल के, और उनका स्वर्गवास हो गया।
परंतु उस बदली परिस्थिति 46 में आज़ादी के 9 माह पूर्व पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आज के बाद आज़ादी आई, भारत स्वतंत्र हुआ, नए नए कानून आए, प्रजातंत्र आया, परंतु ये व्यवस्था, और जैसे ही मैं 21 साल का हुआ, 22 साल का हुआ, पर उस समय भी माताजी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि मेयो कॉलेज में भी पढ़ लिया और पिलानी से इंजीनियरिंग भी कर ली, 5 साल नौकरी भी कर ली, जापान भी चले गए, चुनाव भी लड़ लिए कि इस पद को किस तरह सुशोभित कर सकते हैं, इस पद का उपयोग समाज के उत्थान के लिए कैसे समय परिवर्तन के साथ इस नए तकनीकी युग में अपन कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो अपने आप चल गया, आ गए। और आज समाज देखते देखते, जहाँ केलों के मकान के अलावा कुछ था ही नहीं, झोंपे थे, और आज बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए। तो सबसे मेरा निवेदन ये है कि ये जो 5 स्तंभ का निर्माण आई माता जी ने अपने हाथ से, और बाद में धीरे धीरे दीवान परंपरा के अनुसार, बाबा मंडली के अनुसार, सबकी राय से जो होता गया, उसको अपने को कमज़ोर नहीं होने देना है। उसको जितना अपन मजबूत बनाएंगे, जितना अपन उसमें खाद डालेंगे, खाद नहीं कहूँगा, वो तो नींव है, इस नींव को जितना अपन इन 5 स्तंभों को मजबूत रखेंगे, कृपा करके, मैं भी जब जवान था तो मुझे भी इसमें कमियां दिखती थी, ये पुरानी परंपरा है, ये कुरीति है, पर जैसे जैसे समझदारी आई, जैसे जैसे उम्र पाई, जैसे जैसे तजुर्बा हुआ, कहीं कोई कमी दिखी नहीं। ये कबीर जी का दोहा है ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, कि मैं संसार में गया तो बुरा देखने गए, बुरा आदमी कहाँ है, जो घर देखा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। फिर अपना घर देखा, अरे यार साला सबसे कमियां तो मेरे में है सबसे बड़ी। तो मेहरबानी करके अपनी जो परंपरा है, अपनी जो विरासत है, जिसके तहत ये सीवी समाज का, आई पंथ का भवन मजबूती से खड़ा है हर विचित्र परिस्थिति में, उसको आप मजबूत बनाएं। अपन इसके बारे में बार बार बडेर के बारे में बताऊंगा विस्तृत रूप से, फिर दीवान पद परंपरा के अपन इसमें समझ लेंगे। तो एक दिन में ही अपन इसको समाप्त नहीं करके, जैसे जैसे माता जी विचार देंगे, जैसे जैसे विचार आते रहेंगे, अपन इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज फिर से इस आई पंथ जो 5 स्तंभों पर खड़ा है, बडेर, दीवान पद परंपरा, आई माता जी की बैल, बाबा मंडली, और गांव-गांव जहाँ बडेर है उसके वहाँ कोटवाल, जमादारी और खूंटियाँ पंच। अब जो अपने नई बडेर बन रही हैं, वहाँ कोटवाल जमादारी नहीं होके अध्यक्ष, सचिव और कार्यकारिणी, ये अपने पंच हो गए। तो वो व्यवस्था को अपन ने समय अनुसार चेंज कर दिया। आप इसमें अपना सहयोग देंगे, इसके बारे में मैं समय समय पर अपनी जानकारी देता रहूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए अपने बोली आई मात की जय, दीवान दोहिताज जी महाराज की जय।